जो आपके फायदे का भी होगा तो वो भी बाजार में नहीं बनेगा। अगर वो कानून जिसके जरिए आपका नुकसान होगा वो कानून भी बाजार में नहीं ऐवानों में बनते हैं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत है, दौलत है, पहचान है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके दरमियान में खड़ा हो तो अल्लाह उसके रसूल की कसम अपने लिए नहीं आपके हक के लिए खड़ा हूं और मांगने के लिए खड़ा हूं। याद रखो, याद रखो, कानून इन चौराहों पर, बाजारों पर या रोड में नहीं बनते। कानून बनते हैं तो ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली में बनते हैं, या फिर वो कानून जो आपके फायदे का भी होगा तो वो भी बाजार में नहीं बनेगा। अगर वो कानून जिसके जरिए आपका नुकसान होगा वो कानून भी बाजार में नहीं ऐवानों में बनते हैं। इसलिए हमारे नुमाइंदों का ऐवानों में पहुंचना जरूरी है। पहुंचकर मुंह पे पट्टी बांधकर बैठने वाले गूंगे हमको जरूरत नहीं है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमारी आवाज बनकर हमारी तर्जुमानी करें, हमारी हक की लड़ाई लड़ें। मैं आपकी जिंदाबाद के नारों के लिए नहीं आया। अभी मैं जब आया तो लोगों ने नारा लगाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं और एक रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यहां आया हूं तो आपको शेर बनाने आया हूं। शेर बनना है, बनना है शेर। अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, ईमान को मजबूती से थाम लो, मसाजिद को आबाद कर दो, यतीमों यसीरों की मदद करो, सीने से कुरान को लगा लो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल कर लो। फिर देखो रूठा हुआ अल्लाह भी राजी हो जाएगा और फिर से इस रियासत के मुकद्दर के फैसले हमारे हाथ में आ जाएंगे। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। खुदारा मेरी बात को समझो। हर किसी को आपने वोट दिया और फिर आपका यह हाल क्यों है? आज लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं कि भाई मजलिस यहां क्यों आई, मजलिस क्यों आई? मैंने आपसे कहा कि आपके हक के लिए आई। मजलिस क्यों आई? आपके लिए लड़ने के लिए और आपका जो हक है उस हक को हासिल करने के लिए। और अगर हम आए हैं तो इसलिए आए हैं कि सारे लोग नाकाम हो चुके हैं। आज किसी के पास कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि कैसे नाकाम हुए? अरे मैं यहां आने से पहले राजस्थान के हालात पर कुछ मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ रहा था तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये आंखों में अश्क आ गए, आंसू आ गए कि क्या हाल है मुसलमानों का, क्या हाल है राजस्थान के मेरे भाइयों का। आप बोलेंगे कि खिताबत के सैलाब में बहा रहा हूं। नहीं मेरे भाई, खिताबत के सैलाब में या अल्फाज के जादू में आपको बहकाने के लिए या बहलाने के लिए या बहाने के लिए मैं यहां पे नहीं आया हूं। हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं। क्या है? आज मेरे पास तफसीलात हैं। शुरू करता हूं। सबसे पहले
तफसीलात बताने से पहले एक शहरी अपना वोट देता है तो क्यों देता है? अपने बस्तियों की तरक्की के लिए, अपने महल्ले की तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपनी रियासत की खुशहाली के लिए, नौजवानों के पढ़ाई के मौके अच्छे मिलना कह के वोट देता है, बीमारी के वक्त सेहत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने बस्तियों में अमन रहे, मोहब्बत रहे, ये सोच कर वोट देता। लेकिन आज आप बताओ, राजस्थान में कहां खुशहाली है? किधर खुशहाली है? राजस्थान में सबसे पहले शुरू करता हूं तो इस बात से कि राजस्थान में मुसलमानों की कितनी आबादी है? 9%, करीब 9%। तो 9% के हिसाब से कितने लाख मुसलमान हैं? जरा गौर से सुने। 9% के हिसाब से 62 लाख मुसलमान।